अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ मुतीबा एंड यू आर वॉचिंग नया रास्ता मॉर्निंग शो ओनली ऑन RNN TV। नाजरीन, ज़िंदगी में ना हम बड़े डिपेंडेबल हो गए हैं। हम डिपेंड करते हैं दुनिया पे। वो हमारा ख्याल रखेगा, वो हमारा हमसे पूछेगा हम कैसे हैं कैसे नहीं, मतलब हम दूसरों का सोचते हैं कि दूसरे हमारा ख्याल रखें। खुद से हम जो है बिल्कुल भी अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हैं। और ये जो डिपेंडेंसी है ना, ये बड़ी गलत चीज़ है। सिर्फ इमोशनली नहीं बल्कि फाइनेंशियली भी हम लोगों पे डिपेंड होने लग गए हैं। और हम सही गलत का जो फ़र्क है ना, सबके बारे में बात नहीं करी, बट जो बहुत सी हमारी आवाम है वो इस तरफ जो है वो जा रही है। हमारी यूथ है वो इस तरफ जा रही है कि वो फाइनेंशियली एंड इमोशनली लोगों पे डिपेंड होना चाहती है। और अगर हम बात करें एज की, तो एज लिमिट नहीं है इसमें। ज़्यादातर प्रेफरेंस जो है वो बड़े एज के जो है वो लोग हैं। और इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साइकोथेरापिस्ट अली मुर्तज़ा। आज हम डिटेल में बात करेंगे आखिर प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्यों खुद बनना नहीं चाह रहे हैं कुछ भी और दूसरों के पैसे पे जो है वो ऐश करना चाह रहे हैं। शुगर मम्मीज़ की बात करें, शुगर बेबीज़ की बात करें, शुगर डैडीज़ की बात करें, तो प्रेफ़रेंस है सारी चीज़ों को साइड पे रख के। तो आज हम आपके सारे क्वेश्चंस का जो है वो आंसर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ भी और नहीं भी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही कि माशरा किस तरफ जा रहा है। सबसे दुःख वाली बात ये है कि जब पहले ये होता था कि बच्चों के पास मोटिवेशन होती थी कि भई हमने बड़े होके डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये करना है। अब मोटिवेशन सिर्फ़ ये है कि फ़ेमस होना है, यूट्यूबर बनना है या किसी अमीर दोस्त से शादी करनी है और उसके पैसे खाने हैं। और बात सिर्फ़ दोस्त तक ख़त्म नहीं होती है। ये जो शुगर मम्मीज़, शुगर डैडीज़ और शुगर बेबीज़ का भी अब कॉन्सेप्ट आ गया है, ये क्या है? जी, आपने बड़ी सही बात की। सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने की वो ये की कि लोग अक्सर डिपेंडेंट होते हैं दूसरों पे कि वो मेरी खुशी का ख़्याल रखेगा, वो मुझे खुश रखेगा ज़िंदगी में। हुँ। जब शादी करते हैं तो हस्बैंड अपनी बीवी से एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि ये मुझे और मेरी माँ को खुश रखेगी, और बीवी ये एक्सपेक्ट कर रही होती है कि मेरा हस्बैंड मुझे खुश मुझे रखेगा। खुश रखेगा। अच्छा, दोनों की ही एक्सपेक्टेशंस गलत हैं। ठीक है। उसकी सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं हमेशा ये बात करता हूँ, मेरा मूड मेरी प्रॉब्लम, मेरी खुशी मेरी प्रॉब्लम। मेरी ज़िंदगी में जो भी मसाइल हैं, मेरी जी, ज़िंदगी में कुछ भी है, वो मेरा मसला है, बिल्कुल। क्योंकि वो मेरे से कनेक्टेड जी। है। अगर मैं डिपेंडेंट होऊँगा किसी पे, जिसको हम कोडिपेंडेंसी का नाम भी देते हैं, और ये हुँ, एक बीमारी होती है, ओके। तो फिर सिचुएशन मेरी मर्ज़ी की कभी भी नहीं निकलेगी। अच्छा, जो दूसरा पॉइंट आपने बात की, जिसको जो शुगर हुँ, डैडी, शुगर मामी, ये कॉन्सेप्ट है, ये लास्ट जब हमने प्रोग्राम किया तो आई वाज़ अमेज़्ड आउट ऑफ माय विट्स टू फाइंड आउट कि इतना रिस्पॉन्स, ओके, मैं आपको बताऊँ, फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़ ऑफ ओके। पाकिस्तान, और डिफरेंट जगहों से मुझे इसका आया। और पहली बात वो यही करते थे, जी आपका हमने पॉडकास्ट देखा हुँ, वो शुगर डैडी जी, वाला, जी, जी। तो उसके मुतालिक बात करनी है। तो यहाँ से मुझे ये अंदाज़ा हुआ, जो मुझे इससे पहले नहीं था, और क्योंकि इससे पहले हमने कभी इस पे बात भी नहीं बात की भी थी, नहीं तो की। मुझे वो ये अंदाज़ा नहीं था कि इतने लोग अफ़ेक्टेड हैं, ओके, और इतने लोग इसको फैंटेसाइज़ करते हैं। ठीक है। कि जब मुझे जो ज़्यादा कॉल्स आईं, मैंने अपना हिसाब ये लगाया कि या तो वो शुगर बेबीज़ थे या हुँ, थीं, हुँ, या वो शुगर मम्मीज़ या शुगर डैडीज़ थे, ओके। जो कि इस रिश्ते में कहीं मुझसे ये पूछना चाह रहे थे कि आप बाकी सब छोड़ें, मुझे ये बताइए हलाल है कि हराम? वो आपसे पूछना नहीं चाह रहे थे, वो सुनना चाह रहे थे कि आप कहें ये हलाल है। मैं कहूँ कि ये हलाल। हाँ, तो तो ऑब्वियसली मैंने उनको उनकी मर्ज़ी का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये हलाल और हराम है। अ, आपको भी पता है और मुझे भी पता है हुँ, कि हलाल तो ये है नहीं। नहीं, मैंने कहा अगर आप ज़्यादा डिटेल में जाते हैं, हमारे उलमा इकराम बैठे हैं, आप किसी से भी हुँ, जाके पूछ लें, तो पूछ वो सकते आपको हैं। ज़्यादा अच्छी वज़ाहत दे सकेंगे। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है, जब ज़्यादा बात करने पे पता लगा, तो साइंस इसके पीछे ये है, जिसको हम कहते हैं साइंस ऑफ शॉर्टकट्स। ओके। लोग जो है, अब जैसे मैं कहता हूँ, अब एज ऑफ एजेंसी है। हुँ, 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 एजेंसी का मतलब होता है द एबिलिटी टू फुलफिल कमिटमेंट विद योरसेल्फ एंड अदर्स। ओके। ये कमिटमेंट फुलफिल करने की, यानी कि आपने नोट किया कि आप कभी पासपोर्ट के दफ्तर जाएं या कभी आईडी कार्ड बनवाने जाएं, तो वहां पे आपको एजेंट्स मिलते हैं। जी, ये जो एजेंट्स होते हैं ना, ये एग्जीक्यूशनर्स होते हैं। ओके, ये आपके काम की एग्जीक्यूशन, इनको नूक्स एंड कॉर्नर, लूप होल्स पता होते हैं, ये अंदर ठीक है। जा जू के बाईपास करके सर्टन चीज़ों को एग्ज़ैक्टली। आका काम फौरन आपको हुँ, करवा के दे देते हैं और आपसे चंद पैसे ले लेते हुँ, हैं। अब ये एरा ऑफ एजेंसी है, हुँ, इसके अंदर इट ऑल डिपेंड्स कि आप कमिटमेंट को फुलफिल कर सकते हैं कि ठीक नहीं है। कर सकते। एजुकेशन से, टेक्नोलॉजी से बहुत से आगे बात आ चुकी हुई है। अब लोग शॉर्टकट्स चाहते हैं, बिकॉज़ हुँ, आप नोट करें, मैं कल रात को अपने एक प्रोफ़ेशनल से, अपनी कंपनी के एक प्रोफ़ेशनल से, जो कि मेरे भाइयों की तरह है, उसको मैं रात को ना बैठ के एक बात समझा रहा था। और मैं उसको वो यही समझा रहा था कि ये जो एआई आप कर रहे हैं, जी। आर्टिफिशियल हुँ, इंटेलिजेंस, हम लोग ऑलरेडी बड़े डल हो चुके हैं, बड़े स्टूपिड हो जी, चुके जी, हैं। जी, जी। वी डोंट रीड। हाँ, 90% ऑफ द पीपल
जिनको मैं मिलता हूँ, जिनसे मैं डेली मिलता हूँ, जिनसे मुझे कोई काम, वो रीड नहीं करते, ओके, वो पढ़ते नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब उनसे अगर कभी पूछना आप कभी रीड करते हैं, वो कहते हैं नहीं, हाँ लैपटॉप पे या फ़ोन पे जो आता है वो हम रीड करते हैं। मैं कहता हूँ ये रीडिंग नहीं है। रीडिंग ये है कि आप कोई सब्जेक्ट उठाएँ, कोई किताब उठाएँ और उसके बारे में डिलिब्रेट डिलिब्रेट जिसको कहते हैं कॉन्शियस एफर्ट लगाएँ और पढ़ने के कुछ लिए। वक़्त निकालें और सिर्फ़ उस पढ़ाई को वक़्त दें, किताब एग्ज़ैक्टली, को वक़्त दें। सिर्फ़ उस पढ़ाई को वक़्त हुँ, दें ताकि आपकी कुछ लर्निंग हो, तो लोग नहीं करते। जी। अच्छा, लोगों को ये लगता है कि इवन कामयाब लोगों को भी ये लगता है कि अब हम कामयाब हो चुके हाँ हैं, जी। हमारे पास तो पैसा है, हमारे पास तो सारा कुछ है, हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है। हुँ, लेकिन जो नॉलेज आपको यहाँ तक लाई है, वो आगे नहीं लेके जाएगी। बिल्कुल आगे ऐसे जाने ही। के लिए आपको और नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट जो मैंने आपसे कहा कि जो शॉर्टकट्स आजकल आ हुँ, चुके हुए हैं, होता इस तरह से है कि एक टिकटॉकर आपके सामने आता है और वो बड़ा अच्छा कमाई कर रहा है, जी, तो 10,000 और टिकटॉकर्स को ये लगता है कि हम भी ऐसे हिट हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। एक एक्टर अगर हिट हो जाता है तो उसकी एवज 10,000 लोगों को और लगता है कि हम भी ऐसे हिट हो जाएंगे, ऐसे बट ही ऐसा होता है। होता नहीं। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, हुँ, ये आपकी ओरिजिनल इंटेलिजेंस को, यानी जी, कि आपकी नेचुरल इंटेलिजेंस को हैम्पर कर रही है, खत्म कर रही है। थिंकिंग कैपेसिटी, क्योंकि अगर आप अपने ब्रेन को, आप वो जिसको हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते जी। हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं करेंगे तो उसको सोचने की, क्रिटिकल थिंकिंग की, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये स्किल्स नहीं आप में आ वो सकती। कहते हैं ना कि अगर कोई बहुत इंटेलिजेंट है और किसी को उससे प्रॉब्लम है ना, तो वो उसको कंफर्ट ज़ोन उसको देना शुरू कर देता है, पैसे ट्रू, देना शुरू कर देता है, रेस्ट करे अपनी ज़िंदगी, ताकि वो अपनी ब्रेन को यूज़ ही ना कर यूज ही सके ना और वो करे। कंफर्ट ज़ोन में ही और रहे। यही प्रॉब्लम यही हमारी है। चल रहा है। अच्छा, अब लोग क्या करते हैं, उन्होंने ये हिसाब लगाया, खास तौर में लड़कियों में अकेले नहीं, हुँ, ये जो आज हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं बंदों के ट्रेंड में, लड़कों ओके, के जी, ट्रेंड में जी। भी, कि जहाँ पे शुगर डैडीज हैं वहाँ पे शुगर मामाज भी हैं। ओके, अजी, शुगर मॉमीज जो है ना, ये क्या करती हैं ज़्यादातर, मेरा क्योंकि साइकोलॉजिकल सर्विसेज के साथ काम है, तो मेरा बेतहाशा ऐसे खवातीन के साथ सामना होता है जो कि अपने हस्बैंड से सेटिस्फाइड नहीं होती, ठीक है। मेंटली सेटिस्फाइड नहीं होती, लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, पैसे की उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुँ, होती, बट बाकी उनको सारी प्रॉब्लम होती। तो ऑब्वियसली देखिए, हर इंसान की कुछ फिजिकल नीड है, जी। कुछ कुछ मेंटल नीड है, कुछ इमोशनल नीड है। अब होता ये है कि जब किसी की कोई फिजिकल या इमोशनल नीड पूरी नहीं होती और काफ़ी अरसे तक नहीं होती और उसके ऊपर रवैया भी बुरा होता है और फैमिली में एडिक्शन भी आती है, तो लोग चीटिंग की जी, तरफ आ जी, जी, जाते जी, हैं। जी। अच्छा, जब वो चीटिंग की तरफ आते हैं ना, तो होता ये है कि एक ना एक दिन स्कैंडल बाहर निकल आता है। हुँ, लेकिन जब वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं ना औरतें, हाँ, कि किसी को हायर कर लो, आपने ठीक है। किसी को हायर कर लिया, अब जो शुगर बेबी है उसके लिए तो हुँ, ये एक जॉब है, ओके, इसको जो समझे, बॉय है। जो बॉय है या जो गर्ल है, ये इन ओके, एनी ओके, केस, ओके, ओके, अगर शुगर बेबी लड़की है तो उसके लिए भी एक जॉब है, और अगर शुगर बेबी बॉय है तो उसके लिए भी एक जॉब है, क्योंकि उसको महीने के एंड में पैसे मिलने हैं, ओके। उसको मिलनी है। अभी जैसे आप देख सकती हैं कि एक बड़ा, हमारे यहाँ पे भी एक बड़ा केस चल रहा है, जी, जी, जिसके जी। बारे में कहा कि जी इतनी गाड़ियां चली गई, इतने हाँ जी, लाख रुपए ले लिए गए, सारा कुछ ले लिए गए और एंड में शादी किसी और से कर ली शादी गई। किसी और से अच्छा, करें। मैं आपको सिर्फ उसकी वजाहत इसलिए दे रहा हूँ, उसका जी, जी। एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि ये टिपिकल सोच होती है, इट्स अ हुँ, कॉन्ट्रैक्ट। ओके। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है कि वो लोग बड़े डिफाइन करते हैं सारी चीजें बैठ के। लेट्स सपोज अगर किसी शुगर डैडी में या शुगर बेबी में कोई कॉन्ट्रैक्ट होना है, तो ये हुँ, बकायदा, ये शुगर मॉमी में या शुगर बॉय में या बेबी में कोई कॉन्ट्रैक्ट होना है, तो किसी रेस्टोरेंट में ओके। एक डेट होगी, उस डेट पे या कॉफी होगी या कुछ हुँ, ठंडा मीठा ऐसा चलेगा, उस पे चंद बातें होंगी, दिल गेट टू नो ईच अदर, ओके, वो अपनी डिमांड्स बताएंगी और वो अपनी नीड्स एंड वांट्स बताएंगे, ओके। और वो ये कहेंगे कि विद नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, हुँ, किसी को पता नहीं चलना फ्रेंड्स विद चाहिए। बेनिफिट्स एग्जैक्ट, दैट्स इट। फ्रेंड्स विद बेनिफिट। अच्छा, हुँ, फ्रेंड्स भी नहीं होते ये, ओके, दे आर नॉट इवन फ्रेंड्स, ये स्ट्रिक्टली कॉन्ट्रैक्चुअल है, इसको ओके। समझें। सुनने में बड़ा आता है जी शुगर बेबी, हुँ, हुँ, बड़ा ना, नाम बड़ा कूल कूल सा लगता है, बट ये कूल नहीं है नाम। नहीं है ये आप रियलिटी में इसकी एग्ज़ैक्टली जाएं तो दिस इज़ हाँ। इसमें जो इसका जो मुतबादिल नाम है ना हुँ, जी, वो मैं अगर शायद ऑन एयर लूं तो लोगों को अच्छा ना लगे, हुँ, लेकिन वो कोई बहुत अच्छा नाम नहीं है। बट ये जो माइंडसेट है, मैं इसकी टिपिकल बात कर रहा हूँ। ज्यादातर आप ये लड़कियां देखें, ये आती हैं पसमानदा जी। बैकग्राउंड से, जिनके पीछे फैमिलीज में कोई ज्यादा पैसा नहीं होता, कोई फैमिलीज को बहुत ज्यादा नोन भी नहीं होती, और इनका ये होता है डू और डाई वाली हुँ, हुँ, सिचुएशन, हुँ, गोइंग टू एनी लिमिट्स, एग्ज़ैक्टली। हम कुछ भी करेंगे वो पैसे के बेसिकली लिए। माइंड बना होता है कि माइंड हमने बना ये होता है, करना ही करना है, जो मर्ज़ी हो जाए। और इसके उनको, और कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं, जिसके पास हुँ, कोई स्किल नहीं ना होती, उनको कहीं ना कहीं ये पता होता है, चलो हम अपना आप तो बेच ही सकते जी, हैं जी, ना, जी, जी, जी। यू नो, सो इट्स ऑल अबाउट सेलिंग योर ओन हुँ, सेल्फ। आप चाहे उसको इस लेबल के अंदर बेच लें या या उसको उस आप लेवल में। किसी और देसी लेबल के अंदर बेच मतलब लें। आपको लगता है कि हमारी जो अब की जनरेशन है वो मेहनत नहीं करना चाहती है? लेकिन जब आप इस तरह के, या हम लोग इस तरह के, मैं मुआशरे की बात करता हूँ, हम भी मुआशरे का हिस्सा है, मेरी इक्वली टू बी ब्लेम। ओके। हम लोग अपनी ड्यूटीज करते हैं इसको बात करके, ताकि हुँ, पेरेंट्स तक और एग्ज़ैक्टली यू नो उन तक रेलेवेंट मैसेज लोगों तक ये जाए। बात जाए और इसके ऊपर वो कुछ स्टेप्स लें।
ये एक ट्रेंड बन चुका हुआ है। अच्छा, जब हम्म ट्रेंड बनता है ना तो होता ये है कि आपने कभी ग्रुप साइकोलॉजी का सुना है? हम्म आपको याद होगा हम्म कि सियालकोट में 2 भाइयों को मार दिया गया था और बड़ी बेदर्दी से मार हम्म दिया गया था कुछ अरसा पहले, फिर उनकी लाशें हैंग लटका कर दी गई दिया थी, गया था। उनको मार-मार के। पेनफुल इंसिडेंट। अच्छा, लड़ाई उसकी सिर्फ 1-2 बंदों के साथ थी, जी। मारने वाला कोई 60-70 थे और जो आ रहे थे ना वो देख के वो मारी मार जा रहे रहे। थे। तो जब आपका मुआशरा ज़्यादातर बुरे काम करने लग जाता है ना तो बुराई अच्छाई में बदल जाती है। ठीक आपको है। लगता है कि शायद ये ठीक है, ठीक है। यू नो? तो इवन अगर आप लोग किसी फॉलो करना शुरू लोग हो फॉलो गए। करेंगे, अगर आप प्रोस्टिट्यूट से पूछें हम्म तो प्रोस्टिट्यूट आपको क्या कहेगी? अभी 2 दिन पहले मैं आपका एक प्रोग्राम देख रहा था, बड़ी मज़े की आपने वहाँ पे एक बात की कि वहाँ पे भी कोई डांसर साहिबा जी यही जी कह जी रही जी। थी कि मैं ₹50 जो देते हैं मैं हाँ उनके जी, सामने मैं भी उनके सामने मैं पहले डांस करती हूँ क्योंकि उन मर्दों का भी दिल होता है। 500 वालों ने तो देखते ही रहता है। देख ठीक है, व्हाट इज दिस, मुझे समझ माइंडसेट नहीं आ सोचें। रही। उसके लिए ना वो जॉब की बात कर रही। हम्म अच्छा, मैं आपको हकीकत बताऊँ, अनफॉर्च्युनेटली वो हम्म बेचारी जो करना चाह रही थी ना, मैं हम्म उनकी नीयत समझ सकता था कि क्या? वो उसको बुरा नहीं कर बताना चाह रही थी, वो करना ये चाह रही थी कि मेरा तो ये काम है, मैं अपना काम इबादत समझ के कर रही हूँ। जी। लेकिन वो अनफॉर्च्युनेटली एक हराम काम को ना हलाल का प्रमो लुबादा पिना के आपको करना एग्जैक्टली, सिखा जैसे रहे वो थे। बहुत मेहनत का काम कर रही है और लोग उसको फॉलो करें, पसंद करें। और यकीन मानिए वो अपने काम को बुरा नहीं समझती। नहीं, वो नहीं देखिए, समझते। प्रॉब्लम यहीं से आती है, ये माइंडसेट है। शी इज मैरिड, शी इज हैप्पीली मैरिड और उनके हस्बैंड को भी कोई इशू नहीं है। वो 1000 मर्दों में नाच रही हैं और वो उसको जस्टिफाई कर रही हैं देखिए, कि भाई मैं उनके हलाल कमा हस्बैंड को रही हूँ। कैसे इशू होगा जब उनको पैसे मिल रहे हैं? जी। प्रॉब्लम तो यही है ना, भूख अफलास हमारे मुल्क में इस हद तक है। अब मेरा एक सवाल है, जो जिस एंकर ने उनको बुलाया अपने शो में, उन्होंने एक बात की कि कम से कम ना मैं अगर कम कमाऊं तो मैं 5 लाख कमाती हूँ। अब जो एक औरत गांव में बैठी है, जो जिसको भूख के वो हैं, घर में राशन नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, वो तो इम्प्रेस होके इसी फील्ड में जाएगी ना। तो ये हमारे एंकर्स की, हमारे चैनल्स की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम सही चीज़ को प्रमोट करें? जी, बिल्कुल बनती हमारा है। भी पूरा ही रोल है इस चीज़ को खराब करने में, मैं ये समझती हूँ। हमारी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी। देखिए, हम लोग साइलेंट अकॉम्प्लिस है। हम्म अगर आपके सामने कोई गुनाह होता है, कोई गलत बात होती है, आप उसमें हिस्सेदार नहीं है, हम्म लेकिन आप चुप करके बैठे रहते हैं, आप उसके लिए कुछ करते नहीं है, तो आप जी। साइलेंट अकॉम्प्लिस हैं। एग्जैक्टली। अगर आपके सामने कत्ल हुआ है और आपने चलें आप उठ के ना बचाएं उसको, लेकिन आपने रिपोर्ट भी नहीं की, आपने गवाही नहीं दी, तो आप साइलेंट अकॉम्प्लिस हैं। एग्जैक्टली। सो कहने का मकसद ये है, ये जो एक कॉन्सेप्ट आ गया ना, इसको इतना नॉर्मल समझा जा जी। रहा है कि आजकल, पहले एक जमाना था जब व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, हम लोग कॉलेजेस में थे ना, तो वहां पे अक्सर बात होती थी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की। जी जी जी। अच्छा, जिस लड़की का बॉयफ्रेंड होता था ना उसको बड़ा बुरा समझा बुरा जाता, समझा और जाता जिस था। लड़के की गर्लफ्रेंड होती थी ना उसको बड़ा अच्छा समझा जाता। ये एक, यू आर सो राइट। ठीक है, ये एक यस। टिपिकल माइंडसेट कि था। वाह उसकी गर्लफ्रेंड है। एग्जैक्टली, लेकिन आज आज आप देखें, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कहीं कॉन्सेप्ट नहीं आता, अब नाम चेंज हो चुके हैं जी जी रिलेशनशिप्स जी। के। लड़कियां क्या चाहती हैं? लड़कियां खास तौर पे वो बच्चियां हैं, वो लड़कियां जिनके घर में पहले ज्यादा खाने को पीने को नहीं होता पे, उनकी फिर ख्वाहिशात बहुत बड़ी होती हैं, वो अपनी ख्वाहिशों के ताबे हो जाती हैं। बिल्कुल ये एक ऐसे ही है। बीमारी है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि साइंटिफिक रिसर्च, स्टैनफोर्ड की एक साइंटिफिक रिसर्च है जो कि ये प्रूव करती है जी। कि जितने भी लोग शुगरिंग के बिजनेस में घुसते हैं, यानी शुगर बेबी या शुगर डैडी हैं, जो भी ऐसा करते हैं, दे आर ऑल बाइपोलर डिसऑर्डर पेशेंट, ओके। ऑल ऑफ देम, ओके। नॉट इवन विद अ सिंगल एक्सेप्शन। एक भी ओके। ऐसी एक्सेप्शन नहीं है कि वो नहीं, ये सब बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट है, इसीलिए वो इसी तरह सोचते हैं। ठीक है। इसको कहते हैं रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स। ठीक है। अब किसी ने पूछा कि भाई किसी के साथ अगर मैं टाइम स्पेंड कर रही हूँ या कर रहा हूँ और वो मुझे पैसे दे रहा है, इसमें क्या बुराई है? ही इज गेटिंग व्हाट ही वांट्स, आई एम गेटिंग व्हाट आई वांट। मैंने कहा जी, बुराई तो इसमें अगर शुरू से चलें तो आपको पता है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जी। तो कुछ चीजें हैं जिनका हम बिजनेस नहीं कर सकते, जैसे अच्छा, पैसे के अगर पैसा। हम चलें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं भी करें, एक मर्द है एक औरत है, उसका एक मेंटल स्टेट भी होता है कि मैं, मेरा एक पार्टनर है, मैं मेंटली उसके साथ सेट हूँ। अब अगर एक इंसान के 4 पार्टनर्स हैं, उसकी मेंटल स्टेट क्या होगी? देखिए, पहले तो मैं इनको वुमेन नहीं कहूंगा, इन हम्म। खवातीन को, ठीक है, बिकॉज दे आर, दिस इज नॉट लेडी लाइक। हम्म। ये जो लेडी लाइक वाली बात आपने पहले की है, जी। और इवन बंदा, मैं उस हाँ। बंदे को भी बंदा नहीं कहता जो कि निकाह के अलावा जी। किसी भी और रिश्ते में जाता है, ठीक है, उनके आप कोई और डिफरेंट नाम रखते हैं। तो ये जो एक लड़की 4 पार्टनर्स के साथ जा रही, मैंने आपको जैसे पहले बताया, ये सारी जिंदगी में सेटल नहीं हो नहीं हो सकेगी। सकती, इनको मेंटली नहीं हो सकती। अभी आपने ये देखा है, मैं अभी कोई प्रेडिक्शन ऐसी नहीं करना चाहता कि कोई कहे कि जी बड़ी मनहूस से इन्होंने बात कर दी, जी। बट ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, ऐसे रिलेशनशिप चलते नहीं, नहीं चलते, they of don't course, last long। वो सिर्फ गिव एंड टेक है ना। ये वाले भी नहीं चलते। और जो दूसरा होता है ना कि ऐसे हम्म। मौके पे अगर ऐसी खातून से भी कोई शादी कर जी ले, जी 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 जी। ठीक है, ये ओके। सोच के कि नहीं है, बट ये जो स्केलेटन इन योर क्लोजेट होते हैं ना, जो आपका पास्ट होता है,
आपका पास्ट बड़ी डेडली चीज है। एग्जैक्टली। और जब जैसे जैसे आपकी कुर्बत, आपकी क्लोजनेस बढ़ती है, आपकी डिपेंडेबिलिटी बढ़ती है इन रिलेशनशिप, आपको वो चीज़ें तकलीफ देने लग जाती हैं, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये पता होता है कि शी इज़ नॉट ओनली माइंड, ओके। शी इज़ बीन विद डिफरेंट मैन। यहाँ से औरत अपनी वर्थ लूज करने लग जाती ठीक है। है। कुछ अरसे बाद आप देखिएगा कि यही खातून होंगी जिनको अभी बहुत आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं कि रोज एक मोमना नई इकबाल वीडियो की आ बात हो जाती रही है, है, हाँ जी। रोज एक नई वीडियो आ जाती है। कुछ अरसे बाद आप देखेंगे कि थिंग्स विल चेंज, Okay. दे विल टेक अ ड्रास्टिक टर्न। ये साइंस है। ये क्योंकि बीइंग अ मैन आप बात कर रहे हैं। मैं बीइंग अ मैन हाँ बात जी। कर रहा हूँ क्योंकि बंदे की एक फिलॉसफी होती है। शुरू शुरू में फरारी किसी को मिल जाए ना, बड़ा मजा आता हाँ है। जी। 2 साल बाद देखें उसको, वो देखता भी नहीं है कि वो बिल्कुल साफ है कि नहीं बिल्कुल साफ, ऐसे है। ठीक है ना, लेस्ट वो कोई कलेक्टर ना हो। सो हम्म। मैं एक जनरल लोगों की बात कर रहा हूँ। तो इस चीज को समझें, हम जब भी बाजार से कोई चीज लाते हैं ना, जी। हमेशा उस चीज को ख्याल से रखते हैं जिसके पेपर वर्क हो। मिसाल के हम्म। तौर पे अगर आप एक रोलेक्स की घड़ी बाजार से जी। लेके आते हैं तो वो आती है कोई 70-80-90 लाख रुपए की, 50-60 लाख। हम्म। तो उसके पेपर्स जब तक नहीं ना होंगे उसकी हम्म। वैल्यू नहीं होगी। ओके। और अगर उसके पेपर्स हैं तो सारी वैल्यू है, पेपर के बगैर उसकी शायद 2-3 हम्म। 10,000 12,000 डॉलर एग्जैक्टली वैल्यू हो जाएगी, समथिंग लाइक दैट। एग्जैक्टली। तो कहने का मकसद है कि जो वैल्यू है ना, ये बंदे के अंदर से, अंदर सोच, अंदरूनी हिस्से से आती। तो ऐसी जो खवातीन या ऐसे जो बंदे होते हैं, ये अपनी जिंदगी में फिर किसी के साथ, क्योंकि आपका माइंड सिर्फ जिंदगी में वही कर सकता है, आपकी बॉडी जिंदगी में सिर्फ वही कर सकती है जिसकी आपने उसको प्रैक्टिस कराई। बिल्कुल ऐसी है। अगर आप रोजाना जो है स्प्रिंट मारती हैं, रन करती हैं, बहुत ज्यादा रनिंग करती हैं, तो आपके लिए अपने घर से काम पे जाना पैदल कोई बिग डील नहीं होगी, जी। ठीक है, बिकॉज यू डू इट वेरी ऑफन। उसी तरीके से अगर आपको उस मौके पे कहा जाए कि आपने पूरा साल रनिंग की प्रैक्टिस की, आपने कहा जी बिल्कुल की, जी। मैं कहता हूँ आओ जी हम स्विमिंग करके बताओ, यस। नहीं होगा। किया ही नहीं ना आपने, बिल्कुल तो ऐसे है। आपको लगेगा ये कि हाँ मैं कर लूंगी, एंड बाय द टाइम आप उसको सीखेंगे, ट्राई करेंगे, you know, बट स्टिल रनिंग का ही दिल करेगा। ठीक है। सो पॉइंट ये है कि कहीं ना कहीं हम अपनी ख्वाहिशों के ताबे होके अपने आप को आदतें ऐसी डाल लेते हैं जिनको हम एडिक्टिव बिहेवियर्स, एडिक्टिव पैटर्न्स कहते हैं, जो कि अभी हमें नजर आ रहा है। जी। और फिर उसमें कर रहे थे, और फिर किसी के पैसे ले लेने। भाई अच्छा, अगर एक पॉइंट जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हमारे मीडिया में स्पेशली, क्योंकि मीडिया को बड़ा वो किया जाता है, मीडिया की फील्ड ठीक नहीं है, यहाँ की लड़कियाँ ठीक नहीं है, बट हाँ जी, स्पेसिफिक एक है जो लड़कियों की, वो इसी मकसद से इस फील्ड में एंटर होती हैं कि हम एक्टर्स को, सेलिब्रिटीज़ को फंसाएंगे, हम फेमस हो जाएंगे, चाहे उनकी एक्टिंग स्किल्स हैं नहीं है, सिंगिंग स्किल्स हैं नहीं है। क्या ये लोग आगे जा सकते हैं, या जो लड़कियां भी सोच रही हैं कि हम एक बंदे को सेट करेंगे, उससे पैसे निकलवाएंगे, उसके साथ गाना गाएंगे, एक्टिंग करेंगे, फेमस हो जाएंगे, क्या इनका फ्यूचर होता है? देखिए, इनका फ्यूचर उतना ही होता है जितनी देर के लिए आपको पता है एक स्टफ वायरल होता है, फिर उसके बाद वो डेड हो जाता है। ओके। जब तक कोई नया वायरल स्टफ नहीं आएगा फिर वो नहीं नहीं चलेगा। होगा। तो ये टाइमली होता है, ठीक है, इट फॉर द टाइम बीइंग होता है। हम्म। लेकिन जो असल बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब आप ऐसे काम करते हैं ना, तो आपके दिमाग में फिर आते ही ये काम है, ठीक है। फिर आपको सीधा काम कोई आता ही नहीं, फिर आता आप नहीं। हमेशा शॉर्टकट्स ही जिंदगी में ढूंढेंगे। अब ये जो एक ट्रेंड चल चुका है, जो आपने कहा कि ये फलाना अमीर बंदा है इसको फंसाओ, हाँ, ऐसे कई मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस अपनी चलाते हैं, और मुझे बताते हैं कि यार जब हम हायरिंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो खास तौर पे जब लड़कियां आके इंटरव्यूज देती हैं, तो कहता है उनका मकसद ये होता है कि बस आप मुझे रख लें, जी। एंड आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग। ना अब ये सारे शादीशुदा लोग हैं, इनके जी, बच्चे भी जी, जी। इनके साथ ऑर्गेनाइजेशन में, कहते हैं यार हमें यही औरत नहीं चाहिए, ओके। बिकॉज शी विल नॉट डू, ये हमें तबाह कर देगी, ठीक है। हमारे काम को तबाह कर देगी, लेकिन इससे हमें- फायदा किसी को नहीं होने वाला। तो आप यहां से देख सकते हैं कि पर्पस किसी का क्या है, इनका एम क्या है। ज्यादातर अब लड़कियों को क्या हो गया, एक बात चल गई कॉलेज जी। के अंदर, वो कहती है नो 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 नो, बॉयफ्रेंड्स मत बनाओ, शुगर डैडीज बनाओ। क्यों कहते हैं? अब ये मैंने कई लड़कियों को ये भी कहते सुना है कि ये वो दरख्त है जो फल भी देता है और साया भी। ओह गॉड। लड़के भी यही कहते हैं। ठीक है। और कॉन्सेप्ट ऐसा बन गया हुआ है लाहौर में कि ऐसी कई खवातीन हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लड़के रखे हुए हैं, और ऐसे भी है कि उन्होंने अपने पास उनको नौकरी पे भी रखा हुआ है, उनको जॉब्स भी दी हुई है और उनको बाकी बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। सेक्रेटरीज इनको कहते हैं। सेक्रेटरी आप कह सकती हैं, इवन ड्राइवर्स की सूरत में, इवन गार्ड्स की Okay, सूरत में, okay. इवन कुक्स की सूरत में, ये सब चल रहा है। ठीक है जी, इवन बच्चों के टीचर्स की सूरत में, आई मीन नेम इट। अच्छा, दूसरी आपने एक बात की, यहाँ पे मैं आज इस चीज को क्लियर करना चाहता हूँ। पहले काफी अरसे तक मैं खुद भी यही समझता था कि मीडिया बड़ी एक खराब फील्ड है। मेरे वालिद साहब सारी जिंदगी फिल्म इंडस्ट्री में रहे, उन्होंने बेतहाशा फिल्में बनाई, और बड़ा मेरा शुरू से इस फिल्म इंडस्ट्री के साथ मुझे देखने तक बड़ा ताल्लुक रहा। तो मैंने तो आज तक उनका कोई स्कैंडल नहीं सुना, बट ही इज ओनली प्रोबेबली द 5% ऑफ द पीपल। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, मेरी वालदा मुझसे कहा करती थी कि बेटा
डॉक्टर्स जो होती है ना, जब भी आपने शादी करनी, गेट मैरिड टू अ डॉक्टर, डॉक्टर बड़ी अच्छी होती है। अच्छा जी। अच्छा, मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, ये चंद महीनों पहले की बात है, तो मैं अपनी वालदा को पढ़ाया कि जो सबसे ज्यादा डाइग्रेस या डिविएटेड ग्रुप है ना, वो डॉक्टर्स है। ओके। सबसे ज्यादा एडिक्टिव पैटर्न्स, एडिक्शंस में हम्म। डॉक्टर्स जाते हैं। सबसे ज्यादा ये जो कहते हैं प्री मैरिटल सेक्स, इसके अंदर डॉक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे ज्यादा जो, मैं विद नो ऑफेंस टू डॉक्टर्स, आई ओके। आई रिस्पेक्ट दिस प्रोफेशन वेरी मच, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ, अब डॉक्टर्स को छोड़ दें, आप लॉयर्स में आ जाएं, हम्म। आप लॉयर्स को छोड़ दें, आप किसी भी फील्ड में फील्ड चले में जाए चल जाएं, जाए। अच्छे बुरे लोग हर मीडिया को जो जगह है हैं। वो ज़्यादा किया नहीं गया यहाँ पे। मैंने पहले भी बात की, ख़वातीन हैं, लेकिन मेरी बहुत सी कोलीग्स हैं, पढ़ी लिखी हैं। मैं जो है प्रॉपर एजुकेशन के साथ इस फील्ड में आई हूँ, काम किया, एक्सपीरियंस किया है। जो नई यंगस्टर्स है ना, अब उनका एक ही मकसद है कि हमने ये करना है और हमने फेमस हो जाना है। ये पर्पस है चीज़ ना, हाँ, पर्पस है। हाँ। और ये चीज़ वाकई बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होती है। बहुत बार हम देखते भी हैं कि थोड़े से टाइम के लिए वो चीज़ होती है, फिर ख़त्म हो जाती है। तो ये उनको भी एक मैसेज ही है कि आप अपना टाइम ज़ाया कर रही हैं। अच्छा, मजे की बात मैं आपको बताऊं, हम लोग जितनी भी बातें कर लें, इस पे एकदम से उन पे कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि ज्यादातर देखें, हर बुरे काम का अंजाम बुरा ही जी। होता है, ठीक है, आप देख ही रही हैं। जी, जी। अगर आप बेशक आप फॉर्च्यूनर्स ले लें, आप हुँ। लैंड क्रूजर्स ले लें, आप सिविक्स ले लें, आप रोलेक्स की घड़ियां किसी अच्छा, मेरा बंदे एक की उठा लें। सवाल है। गाड़ी तो सारी अंदर से 4 सीटर गाड़ियाँ होती हैं या 5 सीटर गाड़ियाँ होती हैं। हाँ, बस थोड़ा उनके लेदर का फ़र्क होता है, या इतना क्या क्रेज़ है कि बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बड़ा घर होना चाहिए, क्यों है ये? ये बड़ा अच्छा, आपने बड़ा रेलेवेंट सवाल किया। हुँ। देखिए, मैं अपने टीचर से ना एक बात कहा करता था, मेरे जो बॉस थे, मेरे टीचर भी थे, उनकी इदारे करोड़ों का बिजनेस जी। और बहुत पैसा, हुँ। मतलब नाम भी बहुत, पैसा भी बहुत। तो मैं उनसे कहता था, सर आप ये होंडा सिविक चलाते हैं जो मेरे पास है। मैं कहा, सर आपको तो मर्सिडीज चलानी चाहिए, यू कैन अफोर्ड 10 हुँ। मर्सिडीज, व्हाई, क्यों नहीं करते? मैं कहा, सर आप ब्रांडेड क्लोथ्स क्यों नहीं पहनते, हुँ। आप ये क्यों जाते हैं? ही वुड बाय अ कोट, जो प्रॉब्लली जो जैकेट होती है वो 2,500-3,000 रुपए की, जो रेडीमेड ओके। लेते वो 20-20, 30-30, 40-40 थे। तो मैं उनसे कहता, मैं सर आप ये क्यों नहीं करते? तो कहते हैं, यार देखो, इफ यू आर अ ब्रांड योरसेल्फ, हुँ। you don't need to wrap brands around you. एग्ज़ैक्टली। But if you're not a brand, if you're nobody, if you're fake rich, then you will need brands around you. टू शो ऑफ। ठीक है, ब्रांड्स और स्पॉन्सर्स। अच्छा, हुँ। मजे की बात है कि जो ब्रांड ओनर्स है ना, वो अपना ब्रांड नहीं पहनते। हुँ। हैव यू एवर सीन लुई वुइटन वेयरिंग लुई वुइटन? यप्स। हैव यू एवर सीन वर्साची वेयरिंग वर्साची? इवन के कई दफा ऐसे हुआ है कि वो अपने फैशन शोज में आए और लोगों ने कैमरास मार के दिखाए, देखिए इसने फलाना ब्रांड पहना, अपना क्या नहीं पहना। बात है। हुँ। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ब्रांड्स आर एग्ज़ैक्टली। फॉर द पुअर। ये पुअर माइंडसेट है, जो गरीब हुँ। गुरबा माइंडसेट के साथ आ रहा है, जिसने इस कनात पसंदी के अलावा जी। जिंदगी में कुछ देखा नहीं है, हुँ। तो उसको जब ऐसी चीज, तो इसको पंजाबी में कहते हैं ला कढनी। ठीक है। ठीक है, ला निकालते हैं आप किसी बंदे से, कि आप उसको निचोड़ने की कोशिश हुँ। करते हैं, अपनी नजर में आप उसको निचोड़े होते हैं, और साथ ये भी बाद में कहते हैं कि इसका पैसा तो हराम का था। हाँ जी। तो अगर उसका हराम का था, तो आपने वही तो खाया। आपने हलाल कर दिया हाँ क्या? जी। आपने भी तो एक हराम तरीके से हाँ, लिया। अच्छा बिल्कुल। चलो, था हराम का तो सीधे वापस करो ना, हाँ, हाँ, वापस भी नहीं वापस करना। करो ओदा पैसा। ऐसे ही है। अच्छा, ये यहाँ पे आके ना फिर क्या होता है, किरदार कशी शुरू होती है, किरदार कशी क्योंकि शुरू अब उनको होती पता है लेना बहुत आसान है, है। देना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। अच्छा, तकरीबन हर शुगर रिलेशनशिप का यही एंड होता है, ठीक है। तकरीबन, ठीक है। ठीक है। और उसमें जैसे कई सूरत में तो ऐसा भी होता है, वो अक्सर मैं एक मिसाल देता हूँ कि एक तो उनके दिन कम, दूसरी हुँ। उनकी इनकम। इनकम। अच्छा, वो क्या करते हैं कि कई दफा रिलेशनशिप के अंदर उसकी डेथ हो जाती है ओके। और वो इनके पेटे पड़ जाता है, ठीक है, उस सूरत में भी निकल आता है। ठीक तो है। जो रिश्ता हराम है ना जी, उसका कभी आपको पॉजिटिव रिजल्ट निकल ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं आज सकता। नहीं तो 4 साल बाद, कुछ केसेस में 5 साल बाद, हाँ कुछ जी। में 10 साल, रिजल्ट आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। यही निकलना है, जो मर्जी हो जाए। और ये एक मैसेज मेरा उन अपने भाइयों के लिए, जो बिकॉज मैं भी एक बंदा हूँ, एक मर्द हूँ, हुँ। तो मेरे जितने मर्द हजरात भाई सुन रहे हैं, उनके लिए कि समझें इस बात को कि पहले के साथ क्या हुआ है, तो फिर हुँ। ताडे नाल उनकी होने वाला ठीक होना है, है। इस सही चीज को है। समझे ना, बिल्कुल सही उनको है। आता ही ये है, उनको और कुछ नहीं आता, उनको अच्छा होना नहीं आता। तो मेरे अक्सर टीचर ये कहा करते थे कि यार हम लोग अक्सर नौकरों से बड़े बुरे हो जाते हैं, बाहर जाके लोगों के साथ अच्छे हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे लेकिन ही। थोड़े टाइम के लिए, जहां पे हमारा कोई बैरियर क्रॉस होता है, हम उतने ही बुरे हो जाते हैं अपने उनके साथ, सही औकात की औकात बात पे आ करूँ तो जाते हैं। औकात पे आ जाते तो हैं। वो कहते हैं कि जब तक आप नौकरों के साथ अच्छे नहीं ना जी। होंगे, तो आप बाहर लोगों के साथ भी अच्छे नहीं हो नौकरों की सकते। आपने बात की, अभी मैंने एक वीडियो देखी, कल देखी, वो पूरी फैमिली जो है वो आउट ऑफ सिटी गई हुई, एक छोटी सी बच्ची मुलाजमा घर में वो अकेले छोड़ के गए हुए हैं, घर की लाइट्स ऑफ, फिर मोहल्लेदारों ने उसको खिड़की से निकाला और उसको सेव किया। तो आप देखें, इतने बड़े बड़े घरों में रहने वाले लोग, दिल कितने छोटे हैं।
देखिए एक तो दिल छोटे, और मैं आपको बताऊं कि इतनी ज़हनी अमराज फैले में हम्म। आपको नहीं पता कि लोग क्या, ये जो लड़कियां औरतें अपने बच्चे गाड़ियों में बंद जी करके जी जी शॉपिंग पे चली चली जाती जाती हैं, वो हूँ। अंदर तड़प रहे होते हैं, एक्चुअली वो उनको मारना नहीं चाहती, मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है ओके। इन लोगों में, मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है, बच्चा पैदा कर लेते हैं उनको जिसको हम कहते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और पोस्ट प्रेगनेंसी जो काउंसलिंग होती है वो वो नहीं नहीं लेते। होती है। इनको ये नहीं पता होता कि बच्चा आ गया इस दुनिया में तो इसको रेज किस तरह से करना है, ये एक पूरा सिस्टम होता है। काफी पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो ब्लेम करते हैं बच्चों को। वो अपना बचपना, बच्चे जो हैं वो ब्लेम सुन सुन के फिर उन्होंने क्या बनना है बड़े देखिए होके। यू आर द प्रोडक्ट ऑफ द थॉट्स दैट यू हैव ना, आपको जो एग्जैक्टली। बताया जाएगा वही आप बन जाएंगे। बिल्कुल। एक बच्चा पैदा हुआ शुरू से आप उसको बता रहे हो तुम काले हो, तुम्हारा नाक हम्म। पीना, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तेरी शक्ल अच्छी नहीं है, वो तो इस चीज को इंटरनलाइज जैसे कर लेगा। बचपन से ना मैं सुनती आ रही हूँ ये बहुत क्लमजी है, No. ये उधर गिर जाती है, तो अच्छा मैं ना एमी गिर जाती थी। फिर मैंने एक दिन बैठ के सोचा कि नो आई एम नॉट क्लमजी, मुझे सुन सुन के मैं क्लमजी हो गई हूँ। एग्जैक्टली फिर मैंने अपने आप को स्टेबल किया, अपने आप को समझाया, तो आई एम नॉट। एग्जैक्टली। देखिए इनको कहते हैं ब्रेकिंग द बैरियर्स। एग्जैक्टली। अब शॉर्टकट्स है ना, सारों को पता है। हम्म। जैसे मुझे अक्सर लोग कहेंगे, मेरे मेरे फ्रेंड्स मुझे ये कहते हैं यार तुम अपनी जो तुम एजुकेशनल वीडियोस लगाते हो बड़ी मजे की हैं, लेकिन अभी इसकी उस तरह से व्यूअरशिप नहीं आ रही जो तुम अगर अपनी एक्सरसाइज की लगा दो, अपनी बॉक्सिंग मैचेस की लगा दो तो आ जाए। तो मैंने कहा यार फिर तो मैं एक जिम कोच और एक बॉक्सर जी। मशहूर हो जाऊंगा। आई डोंट वांट टू बी नोन एज दैट। एग्जैक्टली। शॉर्टकट है, ठीक है, वहां से मशहूर होके तो क्या कर रहा हूँ कि आई एम ट्राइंग टू प्रूव इट टू द वर्ल्ड कि आई एम अ साइकोलॉजिस्ट। हाँ नो, जी, आई इसको एम अ साइकोलॉजिस्ट। राइट, तो उस सूट में डायकोटमी हो जाती है ना, एग्जैक्टली। कि बातें आप जिम की कर रहे हो हर वक्त और बात आप साइकोलॉजी मैं की कर कहती रहे हूँ 100 बंदा भी देख रहा है ना, एटलीस्ट देख रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, हमारा मैसेज लोगों तक जा रहा है, इतना ही काफी है। ये एक डिप्रेस करने वाली बात होती है, ओहो आई एम सो सॉरी आपका शो किसी ने नहीं देखा, ये एक हो। एलिमेंट है। एग्जैक्टली। लेकिन मैं आपको फिर भी एक बात बताऊं कि हमारे यहाँ पे ना नॉन सेंस को ज्यादा देखा जाता है और सेंस को कम देखा जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप और मैं बैठ के नॉन सेंस करना शुरू, ओके। जस्ट बिकॉज इट्स सेलिंग। इट्स देखिए ड्रग्स मार्केट में बड़ी बिकती हैं, लेकिन अच्छा रेस्टोरेंट खोलेंगी तो अच्छा फूड बेचने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा ऐसे, मतलब है तो नहीं कि तुम ड्रग स्टोर खोल के बैठ जाओ। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा हमने ये शुगर डैडीज, शुगर बेबीज, शुगर मामीज की बात की। मेन जो है वो है फिजिकल नीड। पैसों की नीड तो है ही है, फाइनेंशियली नीड तो वो लोग पूरी करते हैं, लेकिन मेन जो इस चीज़ को परचेज कर रहा है उसकी नीड है फिजिकल नीड। जबकि उनके पार्टनर्स भी हैं, कहाँ पे लैक कर रही हैं चीज़ें कि वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे अपने पार्टनर से कि हमें ये प्रॉब्लम है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, मेन फिजिकल नीड नहीं है, क्या है? 3 नीड्स है, मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल। ओके। देखिए इन चीजों को समझें। कुछ ऐसे लोग हैं, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं, मेरी जिस बंदे की मुझे कॉल आई, मैं भी आपसे ऑफ द रिकॉर्ड भी ये बात कर रहा था, तो उसने मुझे एक बात की कि मैं 80 इयर्स का हूँ, ओके। तो मैं आई हैव दिस शुगर बेबी जो मेरे साथ होती है, देयर इज नो फिजिकल कांटेक्ट बिकॉज आई एम टू ओल्ड। ओके। मेरा सिर्फ ये है कि मैं उसको बिजनेस डील्स पे अपने साथ लेके जाता हूँ, मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल जाती है, और मुझे ज़रा एंड शी इज़ वेरी, दिखने में बड़ी अच्छी है, तो इसमें क्या बुराई है? तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा जी बुराई तो इसमें शुरू से ही है, मैं अब आपको इसमें बुराई अगर बताने पर्पस बैठूंगा, ये है कि शो ऑफ करना है। मेरा काम तो ये है कि तुम्हें मसला आओ मेरे कोल, मैं आपको काउंसिल करूं कि ठीक हो जाओ। बुराई है तो मैं बात कर रहा हूं ना, तो डूइंग थिंग्स फॉर द रॉन्ग रीजन। देखिए व्हाट हैपेंस व्हेन यू डू द राइट थिंग एट द रॉन्ग टाइम। ओके। व्हेन यू डू द राइट थिंग एट द रॉन्ग एट द टाइम, राइट टाइम, ठीक है। आप एक राइट थिंग एक रॉन्ग टाइम पे करेंगी, क्या होगा आपके साथ? डिजास्टर। सजा मिलेगी, बिल्कुल। ठीक है। व्हेन यू, व्हाट विल हैपन व्हेन यू डू द रॉन्ग थिंग एट द राइट टाइम? रॉन्ग थिंग एट एट द द राइट राइट टाइम फायदा होगा। फायदा मिसाल के होगा। तौर पे आपका सेल फोन पड़ा है और मैं चोर हूं, आप थोड़ा सा उठ के उधर गई हैं, मैंने गलत काम किया, मैंने आपका सेल फोन उठा दिया और मैं निकल गया और आपके फरिश्तों को भी नहीं पता लगा कि ये ले गया। ले गया। आई हैव डन अ रॉन्ग थिंग एट द राइट टाइम। या तो मुझे क्या होगा, मैं निकल गया हूं, मुझे फायदा होगा, अब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अगली बारी के लिए, या ओके। फिर उससे अगली बारी के लिए। यही रिलेशनशिप्स यूं ही शुरू होते हैं। ये कहते हैं अच्छा पहले थोड़े पैसे, फिर ज्यादा पैसे की डिमांड, फिर ये अपनी एक प्राइस बना लेते हैं, ओके। तो आप एक कमोडिटी बन जाते हैं। आप मार्केट में लगे हुए हैं, आपका एक रेट है, कोई आएगा उसको पैसे देगा, आपका टाइम खरीद लेगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें उनको करना कुछ नहीं पड़ता। जॉब्स में क्या हो जाता है, लड़कियों को 40, 50, 60 जी। हजार, हद हो गया तो लाख रुपया मिल जी। जाएगा। अगर चलो बॉस के साथ थोड़ी उनकी हेलो हाय Yes, हो sir. जाती है तो 2 लाख रुपया मिल जाएगा। इससे और क्या ज्यादा मिलेगा नहीं, ना? ऐसे ही है। तो उनको पता होता है कि शॉर्टकट ये है कि मुझे तो जो बैग चाहिए वो तो $5,000 से स्टार्ट होता है, मुझे जो लिपस्टिक चाहिए मैक की वो पता नहीं $250-300 से स्टार्ट होती है, मुझे जो परफ्यूम, तो अब उनकी डिमांड्स हैं, क्योंकि उसने, उस लड़की का मकसद है जिंदगी में खूबसूरत लगना जी। लोगों के लिए, दूसरों के लिए, सो दैट शी गेट्स पेड। रॉन्ग रीजन, रॉन्ग रीजन, ठीक है। एग्जैक्टली। अच्छा फिर अब उनको ये लगेगा
इनिशियली के कोई लड़का आएगा और वो उसे शादी कर लेगा, और अगर आप उस लड़की की बैकग्राउंड में जाके देखें, शहजादी बना के रखेगा। नहीं आप उसकी बैकग्राउंड में जाके देखें तो वो लड़का कंगला होगा। ये बड़ी मजे की बात है। ऐसे ही वो कंगला ही नहीं करता। अच्छा आपने किसी का पैसा खाया, हाँ जी, ये अब आपका खाने आया है, सही। तो वही गाड़ियां वही चीजें जो आपने किसी से ली अब ये आपसे बटोरेंगे, और ये सर्कल यूं ही चलेगा, चलता रहेगा। ठीक है। तो यू नेवर नो कि ये रिश्ता भी कारमा होता है, ये रिश्ता भी शुगर मॉमी वाला रिश्ता हो। लेट्स सपोज जैसे पहले शुगर डैडी था जिससे आपने गाड़ियां भी ली, आपने पैसे भी लिए, सारा कुछ किया, खत्म हो गया, अब आपको लग रहा है शादी हो गई, लेकिन हो सकता है उसके ज़िंदगी में मेरी शुगर मॉमी है। ओके ठीक है, जेड़ा तुसी अरब रुपया इकट्ठा कीता है को 50 तो मुझे दे देना, सही, यू नो। सो ये बेसिकली यही है। किसी बहुत कम मैंने देखा है कि किसी गरीब घर की लड़की के लिए इस तरह लड़े लोग नहीं लड़ते, ठीक है। किसी ऐसी लड़की के लिए जिसको मीडिया में जिसकी कोई जान पहचान नहीं है, जिसको बहुत कम मैंने देखे। हाँ, अच्छा हम मेंटल हेल्थ पे भी बात कर लेते हैं, इमोशंस पे भी बात कर लेते हैं, शादीशुदा रिश्तों पे, हर चीज़ पे। हम एक फिजिकल जो रिलेशनशिप होता है हम उसकी गाइडेंस पे बात नहीं करते हैं, हम उसकी इम्पोर्टेंस और उसके नुकसानात बच्चों से के साथ जब उनकी एज एक पॉइंट पे आती है जो उनके साथ हमें शेयर करना चाहिए, चीज़ों को हमारे पेरेंट्स को जो हम लोग हैं आगे हमें बताना चाहिए बच्चों को जो हम नहीं बताते हैं, और इसी चीज़ का नुकसान आगे जाके होता है। तो आपको कहाँ लगता है, कितना लगता है ये एजुकेशन इम्पोर्टेंट है? देखिए एजुकेशन तो इम्पोर्टेंट है हैंड्स डाउन, इसमें तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है ना जो आपने बात की, हम टैबू रखते हैं ये चीज़ें बच्चों के, इनको टैबू टॉपिक्स कंसिडर करते हैं। इवन नशे में मुझे याद है मेरी फैमिली में एक कोई बड़े थे, उनको नशे की आदत पड़ गई, हेरोइन की आदत पड़ गई, तो हम जब मिलने जाया करते थे ना अपनी फैमिली से, मेरी फैमिली इमीडिएट फैमिली में थे, तो मेरी मदर और सारे कहते थे बेटे उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, वो बीमार है। मतलब ऐसे मौके पे वो नहीं बताते थे कि उसकी बेइज्जती ना हो, भाई दुनिया को पता है बेइज्जती क्या होनी है। पॉइंट ये है कि हमें अपने बच्चों के साथ टैबू टॉपिक्स डिस्कस करने चाहिए, डिस्कसेबल बना के। डिस्कसेबल आप किसी चीज़ को कैसे बना सकते हैं, बुरी से बुरी चीज़ को आप विद द राइट सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, अगर आप सही अल्फाजों का चुनाव करें और उन अल्फाजों का इस्तेमाल करें विद रिस्पेक्ट, विद म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड विद डिग्निटी, कोई बात बुरी नहीं रह सकती। क्योंकि मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ, इंक्लूडिंग मी, ऑलमोस्ट हमारे मुल्क की हर लड़की ने हरासमेंट बर्दाश्त की है, चाहे वो किसी करीबी से हो, चाहे किसी फैमिली मेम्बर से हो, चाहे वो टीचर से हो, चाहे वो कारी साहब से हो। और ये सिर्फ इसकी रीज़न ये है कि हमें बताया नहीं गया बचपन में कि बेटा ऐसे होता है, ये गलत है, ये ठीक है। बहुत सारी लड़कियां लड़के हैं जो हरासमेंट फेस करते हैं और उनको पता ही नहीं होता है उनके साथ क्या हो रहा है। जब वो बड़े होते हैं उनको पता चलता है अच्छा इस रिश्तेदार ने मेरे साथ ये किया था, वो जो एग्रेशन बढ़ता जाता है ना सोसाइटी के लिए, वो भी नेगेटिवली लोगों में निकलता है। ये एक तो ये भी वजह है, और यहाँ से मैं आपको बात बताऊं, यहाँ से मेंटल डिसऑर्डर्स भी जन्म लेते हैं। अच्छा बच्चे जब छोटे होते हैं ना ऐसी, क्योंकि मैं ड्रग एडिक्ट्स को भी ट्रीट करता हूँ, तो वो अक्सर साइकोलॉजिकल पेशेंट्स भी होते हैं, तो वो आते हैं तो लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो बाइपोलर बच्चियाँ और बच्चे होते हैं ना, इनमें सेक्स ड्राइव बहुत हाई होती है। इनको नहीं पता होता, खास तौर पे टीनेजर्स में इनको नहीं पता होता, हार्मोन्स जो हैं वो चेंज हो रहे होते हैं, कुछ बढ़ रहे होते हैं, कुछ कम हो रहे होते हैं, तो हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ होता है और रेजिंग हार्मोन्स बोलते हैं इसको। और उस सूरत में ना ये इनको कोपिंग मैकेनिज्म नहीं सिखाया जाता कि हाउ टू कोप विद दिस। ये तो कहा जाता कि नहीं करना, लेकिन कैसे नहीं करना, बुरी बात है, बुरी चीज है। बुरी चीज है, बुरी इज नॉट इनफ, बुरी इज नॉट इनफ, बताना है भाई कैसे नहीं करना, व्हाट टू डू टू कंट्रोल इट। इस पे ज्यादा बात ही नहीं करते, हालांकि बच्चियों को, माओ को और बेटों को, बापों को ये बताना चाहिए कि बेटे जब आप इतनी एज में होते हो तो दीज आर द थिंग्स यू शुड बी केयरफुल। जब आप वॉशरूम में आ रहे हो तो सिर्फ टॉवल बांध के नहीं आ जाना, इवन दो बहनें हैं घर में, इस तरह आपको ट्रेन करना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप। लेकिन ज्यादातर लोग नहीं करते, कुछ फैमिलीज करती हैं बट नॉट एवरीबॉडी। अच्छा यहाँ से ना कई चीजें बच्चे नॉर्मलाइज कर जाते हैं जी। उनको लगता है कि शायद इट्स ऑल राइट। जैसे मैं आपको बताऊं कि इवन अगर एक बच्ची को ये आदत नहीं है कि वो अपने भाइयों के, अपने मामों के, चाचों के सामने घर में दुपट्टे के साथ फिरे, तो वो बाहर भी नहीं फिरेगी, और अगर फिरेगी भी ना शी विल नॉट नो हाउ टू डू इट। सो इवेंचुअली होता क्या है कि प्रैक्टिस, डिलिबरेट प्रैक्टिस इज व्हाट मेक्स यू परफेक्ट। जितना आप किसी चीज को प्रैक्टिस करेंगे, नमाज अल्लाह ताला के लिए है ना, जब पैदा होते हैं तो जब आप होश संभाल दें तब से लेके कब्र तक नमाज आप पे फर्ज है कि नहीं? बिल्कुल। इट्स अ डिलिबरेट प्रैक्टिस। रोजाना याद कराना, हमें पता है अल्लाह एक है, हमें पता है एक उसका रसूल है, हमें 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम पता है, हमें पता है हज, रोजा, नमाज, ज़कात ये क्या है, तौहीद व्हाट इज इट, वी नो दैट, लेकिन हमने रोज प्रैक्टिस करना है। वही कुरान पाक जो कि
हम बचपन में पढ़ते हैं उसको बुढ़ापे तक पढ़ना है। बिल्कुल इसको कहते हैं डिलिबरेट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस रेपिटेशन इज व्हाट मेक्स। हम लोग एक दफा बात करते हैं उसके बाद बात ही नहीं जी करते। तो अब क्या हो गया, मैं आपको एक और बात बड़े हम्म अफसोस के साथ बताना चाहता हूँ कि हम कहते हैं ना कि इनके माँ बाप को अगर पता चल जाए कि इस बच्ची का कोई शुगर डैडी है या इस बच्चे का कोई शुगर मम्मी, उनको पता होता है। पर आपने पहले बताया हाँ अच्छा, जी उनको पता भी होता है और माएँ उनके थ्रू अपने गिफ्ट्स मंगवा रही होती कि मैनू भी यदि लोड है तो मेरे मुझे वास्ते भी भी ला ले। दो जब तक उनको मिल रहा है वो कहते हैं इट्स ऑल ओके राइट, सिर्फ इज्जत ही सैक्रिफाइस करनी है ना, फिर हम्म उनके बहाने क्या होते हैं, इज्जत आजकल किसी की नहीं होती। ओहो आजकल तो हर कोई ऐसे है। तो उन्होंने ये सोचा कि बॉयफ्रेंड के साथ आप जाओ, बॉयफ्रेंड बनाओ, उसके साथ जाओ, आप फिजिकल रिलेशन रखो, लेकिन पैसा कोई नहीं। पैसा कोई तो उन्होंने नहीं कहा यही काम आप किसी बाबे के साथ हाँ कर लो या और यही पैसा काम घर किसी लेके आंटी आओ के साथ कर लो, पैसा भी आ जाएगा, आपकी नीड भी पूरी हो जाएगी और जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन हम्म प्रॉब्लम्स पता कब आती हैं? शादी के बाद। ठीक है नाउ जस्ट वेट एंड वॉच। या फिर जो है चीज़ें और वर्स्ट होती जाती हैं। बस। इसी को हम नेक्स्ट इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे और बहुत सीरियस टॉपिक है ये, इस पे आई थिंक हम लोगों को डिस्कशन करनी चाहिए, नॉर्मलाइज करना चाहिए ताकि हमारे बड़े जो हैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड और कर लोगों सकें। को इसको ग्लैमराइज नहीं करना नहीं चाहिए। करना इज चाहिए नॉट समथिंग विच इज कूल। ये कोई एग्जैक्टली ग्लैमर नहीं है। मैं आपको आपको साफ बात बताऊं, जो शुगर डैडीज होते हैं वो भी एक बेगैरती वाला नाम है, जी ठीक है, और जो शुगर बेबीज हैं वो भी बेगैरती बिल्कुल हैं। ऐसे और ये जो बाकी रह जाते हैं ना, जिसको हम कहते हैं कि जी ये जो भी मेरा फ्रेंड है, एक बाबा 60 साल का कह रहा है कि ये 30 साल की लड़की मेरी फ्रेंड है। मैं अपनी एज ग्रुप की लड़की को अपना फ्रेंड नहीं कहता। नहीं कह आप यहाँ सकते, कलीग कॉलीग कह हैं, सकते हैं आप एग्जैक्टली यहाँ को कजन है, आप यहाँ को रिश्ते कुछ हैं। अपना कोई डेकोरम रखें, अपना कोई लेवल एग्जैक्टली रखें अगर बिल्कुल आप भी सारी सबकी तरह रहेंगे तो फिर आप भी आम लोग ही हैं। सो बिल्कुल इन चीजों को कैटर बिल्कुल करना थैंक बहुत यू सो जरूरी है। मच। चलिए जी नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आज का शो आपको पसंद आया होगा। मकसद बोल्ड बातें करने का नहीं है, मकसद ये है कि आप लोगों को बता सकें, समझा सकें सेंसिटिविटी इस चीज़ की। अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, उनसे सवालात किया करें कि क्या आपको किसी ने तंग तो नहीं किया, क्या आपको किसी ने बैड टच तो नहीं किया। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि जो हादसात बचपन में बच्चों के साथ हो जाते हैं वो उनके साथ सारी ज़िंदगी चलते हैं। फिर वो मेंटली डिस्टर्ब भी होते हैं, मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, फिर आगे वो अपने रिश्तों को चला भी नहीं सकते हैं। अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दें, प्यार करें और अगर उनके साथ कभी ऐसा हो तो उनको कंसोल करें और जिसने किया है उसको जाके फेस टू फेस बोलें कि हमें पता है आपने क्या किया है, हम आपके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। ये बात नहीं है कि उसको ना पता चल जाए, उसको ना पता चल जाए, किसी को नहीं बताना, बताना है और सज़ा भी दिलवानी है। तो इस चीज़ पे ज़रूर नज़र रखें, इससे माशरे में थोड़ी बहुत तब्दीली ज़रूर आएगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।